बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स स्पेक्ट्रा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 10। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और आज का बेटा हमारा मुख्तसर सा वीडियो लेक्चर है, टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। बेटा ये टर्मिनोलॉजी हम फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे। और स्पेशली ये टर्म जो है ट्रांसफार्मर में, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, जनरेटर्स, इंडक्टर्स में इस्तेमाल होती है, बट यहाँ पर इसकी बड़ी मुख्तसर सी इन्फॉर्मेशन है। तो जितनी आपकी बुक में इन्फॉर्मेशन है उसे आज हम डिस्कस करेंगे। बात कर लें एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, ठीक है जी। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होता क्या है बेटा? एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जो है ये प्रोडक्ट है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर्स ऑफ टर्न्स, के जो कॉइल है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जो टर्म मिलती है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। Magnetic flux linkage is a key concept in electromagnetism, particularly in the study of the inductance and electromagnetic induction। ठीक है जी। अब इंडक्टेंस जो आपके पास है ना, ये सेल्फ इंडक्टेंस होती है, म्यूचुअल इंडक्शन होती है। हम इसे एल से भी लिखते हैं, ठीक है। और ये हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक में, तो वहाँ पर फ्लक्स लिंकेज का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये क्या होती है इसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी ये छोटा सा मुख्तसर सा टॉपिक है, जब ये आएगा तो मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज क्या है उसको आज हमने देखना है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज की डेफिनेशन है बेटा, यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लें। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज रेफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अब एक कॉइल जो है ना वो बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स की बॉन्डिंग से बनती है। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, कैपिटल एन, मल्टीप्लाई बाय जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फाई भी है, तो फाई हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है। इट इसेंशली मेजर हाउ मच मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द कॉइल ड्यू टू इट्स मल्टीपल टर्न्स। ठीक है, ये हमें बताती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है कॉइल में, इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्न्स यूज़ की गई हैं। and it is an important factor in understanding how coils and inductors operate in electrical circuit। अब जो इंडक्टर्स है ना ये जस्ट लाइक अ सोलिनॉइड है, ठीक है। सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग टाइटली वाउंडेड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ अ मैग्नेट, इट्स बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन करंट पास थ्रू इट। ठीक है, सोलिनॉइड यही होता है ना कि अगर हम एक वायर को वाउंड करें, नंबर ऑफ टर्न्स उसमें बना लें, ठीक है, तो जब हम उससे करंट पास करें तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को ही हम सोलिनॉइड या इंडक्टर कहते हैं, ठीक है। उसकी इंडक्टेंस एल होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम इसे पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का फार्मूला है जी फाई इज इक्वल टू एन फाई बी, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स का कोई यूनिट नहीं होता, तो फाई बी का यूनिट हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का जो यूनिट है वो भी वेबर है, ठीक है, जिसे हमने पढ़ा था न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। वेयर फाई बी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सिंगल लूप, ठीक है जी। फाई बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स सिंगल लूप की वजह से, ठीक है, ऑफ एरिया ए एंड एन आर द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर एन है, ठीक है। Magnetic flux linkage plays a crucial role in the design and operation of transformers। जो आपके ट्रांसफार्मर्स बनते हैं जिनसे हम वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मोटर्स में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जनरेटर में मोटर्स जो हैं ये आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, इसी तरह जनरेटर्स जो हैं ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एंड इंडक्टर्स, ठीक है जी, इंडक्टर्स जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करते हैं। दिस कंसेप्ट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने कहा ना फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम पढ़ेंगे, और फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें बताती है कि टाइम रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस ईएमएफ,
ठीक है जी। ई इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी हम पढ़ेंगे, और नेगेटिव साइन उसमें लेंजेस लॉ का है। तो ये टॉपिक आगे आने हैं, परेशान नहीं होना। फ्राडे लॉ, लेंजेस लॉ आपकी बुक में है, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, विच वी विल एक्सप्लोर लेटर इन दिस चैप्टर। देखिए, तो इसने भी ये बात कर दी कि हम पढ़ेंगे। फिर फॉर योर इन्फॉर्मेशन है जी, आपके बैंक क्रेडिट कार्ड्स जो हैं उनके ऊपर आपने ये सारे के सारे सिंबल्स देखे होंगे। सबसे पहले तो ये ब्लैक कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है, ये मैग्नेटिक्स आपके पास स्ट्रिप है, ठीक है। फिर ये आपके पास होलोग्राम है, ठीक है जी। और ये आप देखें तो ये आपका बैंक कॉन्टैक्ट इन्फो यहाँ पर लिखा होता है, ठीक है। ये आपके सिग्नेचर आ गए जी, ये आपका सिक्योरिटी कोड होता है, ठीक है। और ये आपका जो है जी नेटवर्क लोगो जो भी आपका होगा, ठीक है, वो होता है। तो इन्फॉर्मेशन देखें, व्हेन यू इंसर्ट योर क्रेडिट और एटीएम कार्ड इनटू द ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम की फुल फॉर्म है जी ये, जब आप अपने एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं एटीएम में, अ मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन द कार्ड कंटेन्स मिलियंस ऑफ टाइनी मैग्नेट डोमेन, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है ना, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मैग्नेटिक डोमेन हैं जो इकट्ठी हुई हुई हैं, हेल्ड टुगेदर बाय द रेजिन बाइंडर, बाइंडर से उनको जोड़ा हुआ है हमने, ठीक है। द मशीन रीड्स द इंफॉर्मेशन इनकोडेड ऑन द मैग्नेटिक स्ट्रिप। तो मशीन जो है ना, वो मैग्नेटिक स्ट्रिप से इंफॉर्मेशन को इनकोड करती है, ठीक है। एंड इट मेक्स योर एक्सेस टू योर अकाउंट। और फिर आपको फॉर एग्जांपल आपने पैसे निकालने हैं, तो आपने जैसे ही एटीएम में इंसर्ट किया तो वो आपसे जो है आपकी पिन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद वो एक्टिव हो जाएगा, फिर आप अपना कैश जो है वो वहाँ से निकाल लेंगे। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। होप सो आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मुख्तसर सा लेक्चर था। वेरी सोन इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंजेस लॉ जो कि इसमें इंक्लूड हैं, और उससे पहले भी कुछ टॉपिक हैं जैसा कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि हमने पढ़ा था कि टोटल करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स होती है वो होती है F इज़ इक्वल टू ILB, ठीक है। इसी तरह बेटा हमने जो है इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये समझना है और पढ़ना है कि अगर पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स ILB होती है, तो जो आपके पास एक सिंगल चार्ज है कंडक्टर के अंदर, तो बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री चार्जेस हैं, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रॉन। या अगर कन्वेंशनल करंट लें तो कंडक्टर के अंदर तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस हैं लाइक होल्स, ठीक है। तो सिंगल होल पे, सिंगल पॉजिटिव चार्ज पे या सिंगल इलेक्ट्रिक चार्ज पे कितनी फोर्स लगती है, ठीक है। उसका आंसर है F इज़ इक्वल टू QVB, ठीक है, या Q इंटू V क्रॉस B। उस चीज़ की जो डेरिवेशन है वो हमने बेटा इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझनी है, सॉल्व करनी है। ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।